असम्बली के इजलास में अव्वल से आखिर तक हमने वकार रसूल बानिहाली को बहुत बोलते देखा, अवामी मुद्दे उठाते देखा और एक तरह से छाए रहे असम्बली इजलास के दौरान। कल का जो सवाल इनका है बहुत लोगों को शायद चुभता भी होगा, इसी पर हम बात करेंगे। वकार रसूल बानिहाली साहब, आपने कल एक ऐसा सवाल जो उठाया असम्बली में, एक ऐसा मुद्दा उठाया जो बहुत से लोगों को चुभना है। आपने बानिहाल एरिया जो जम्मू प्रोविंस के हिस्सा उसको शिफ्ट कराने की बात की कि कश्मीर के मिला दो। इतनी क्या वजह, आप क्या परेशानी होगी इतनी? देखिए, कल जो ग्रांट्स थे वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के थे और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के थे। क्योंकि प्लानिंग डिपार्टमेंट पे बोलना है तो उसके दायरे में सारे डिपार्टमेंट आते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, मैंने आंकड़े भी दिखाए इनको कि आपने हमारा प्लान जो है वो 50% कर दिया है कट डिस्ट्रिक्ट रामन में। आपने एपेक्स बजट बनाया, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं आया। नंबर 2, हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट थे टूरिज़म में, जैसे डाबूंगला बनता था, मुँह मंगत में पार्क हमारी थी, पिलग्रिम टूरिज़म में कुछ ज़ियारतों का काम था। इसी तरह से हमारा वर्कशॉप, क्योंकि बनिहाल वालों को ट्रांसफार्मर लेना पड़ता है बटूत, तो वर्कशॉप में मेरे टाइम में 50 लाख का छोटा सा एक वर्कशॉप हमने बनाया था ट्रांसफार्मर का। तो हमारे टाइम में 26 लाख उसमें रिलीज़ हुए थे। 2 साल से उसमें डेढ़ा पैसा नहीं, 2 पैसे नहीं रिलीज़ किए। इसी तरह से बाकी जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो पैसा है वो जो आपकी बीजेपी आरएसएस कोलिशन पार्टनर है पीडीपी वालों के, उन्होंने जम्मू प्रोविंस को बीजेपी वालों को सारा भेज दिया है। जम्मू प्रोविंस में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये हालत नहीं है। जम्मू प्रोविंस में जितनी भी मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहां बीजेपी का ये नहीं है, वहां जो है डेवलपमेंट जो है वहाँ उस तरीके से नहीं हो रही है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने हर काम में प्लान में पैसा नहीं दिया है। मैंने ये कहा कि भाई अगर आप हमें पैसा नहीं दोगे, अगर आप हमें प्लान में पैसा जो हमारे ऑन गोइंग काम है उनमें नहीं दोगे, अगर आप हमारे नए काम नहीं लोगे, आप सारा पैसा शिफ्ट करके ले रहे हो कुठवा, आप सारा पैसा ले रहे हो सांबा, जम्मू, उधमपुर, तो ये थोड़ी है कि आप जम्मू प्रोविंस के ठेकेदार बने हो। जम्मू मतलब जम्मू डिस्ट्रिक्ट थोड़ी है। आप हर चीज़ लोगे जम्मू जम्मू के कहने पे और वो पहुंचाओगे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। आप एम्स लोगे वो भी जम्मू में, सर्कुलर लोगे वो भी जम्मू में, आप जो भी पैसा लोगे वो जम्मू में। तो उससे बेहतर है हमें कश्मीर के साथ छोड़ दो। कम से कम ये लोग तो इंसाफ करेंगे ना, अगर आप मज़हब के हिसाब से चलाते हो पार्टी। तो ये हमने कहा डिस्पैरिटी जो है, जुल्म जो है लोगों के साथ हो रहा है इस वक्त, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ नहीं बल्कि रजौरी, पुंछ, चिनाब वैली और इंक्लूडिंग बनिहाल के साथ ज़्यादती हो रही है। पैसा सारा शिफ्ट हो रहा है, वो जम्मू के 2 डिस्ट्रिक्टों में लग रहा है। उससे जो है हम बार बार प्रोटेस्ट करेंगे। अगर आए दिन हमें ज़रूरत पड़ा तो हम सड़कों पे भी आएंगे, क्योंकि हम ये जो ज़्यादती जो हो रही है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर की असम्बली में सवाल एक ये भी उठा कि जम्मू में रह रहे जो मुस्लिम एरियाज़ है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। सरूरी साहब खुद एक जम्मू प्रोविंस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से हैं। सरूरी साहब, कल जो असम्बली में सवाल उठा आज भी उस पर बहस हुई, आपसे जानना चाहेंगे वाकई में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है? देखिए, जहाँ पे ताल्लुक़ है, अगर इसको तह तक जाया जाए तो यही लगता है कि एम्स, ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल जम्मू। जैसे जम्मू है, सांबा है, कठुआ है, उधमपुर का छोटा सा हिस्सा। लिहाजा उसके अलावा उधमपुर का पूरा फारपलांग एरिया, पीर पंजाल, चिनाब वैली, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बानर, सारा 11,700 मुरबा किलोमीटर चिनाब वैली का एरिया है, जो इधर से अनंतनाग से मिलता है, शाहबाद डोरू से मिलता है, उधर से हिमाचल के साथ मिलता है। लिहाजा अगर देखा जाए कि एम्स वो जम्मू में, IIT जम्मू में, IIM जम्मू में, सुपर स्पेशलिस्ट जम्मू में, GMC जम्मू में, यूनिवर्सिटी जम्मू में, जो भी चीज़ आती है, स्मार्ट सिटी जम्मू में, जो भी चीज़ आती है उसके वो सारा जम्मू के 2.5 डिस्ट्रिक्टों में होता है। अगर फंड्स की बात की जाए, वो अब हाउसिंग डिपार्टमेंट लो, 100 कुछ करोड़ का ही उन्होंने अनाउंस किया, उसके लिए हमने रखा है। उसके अलावा बहुत सी जो नई ग्रांट आती है, जैसे PM पैकेज को आप देखिए, सारा जम्मू के लिए, कुछ भी चीज़ हमारे चिनाब वैली या पीर पंजाल के लिए नहीं रखा गया है। हमने गुजारिश की थी सिंहपुरा वायलू टनल बनाओ, हमें 1 घंटे का रास्ता बनेगा अनंतनाग टू किश्तवाड़, 7 लाख लोग मिलेंगे, वैली के साथ आना जाना रहेगा। तो लिहाजा वो भी नहीं कर रहे हैं। कुछ
कुछ नहीं कर रहे। हमारे BRGF का पैसा इन्होंने काटा, इन्होंने हमारा बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट फंड जो रंगाराजन कमेटी ने सैंक्शन किया, 5 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो फैसला हुआ है, 5 कमेटी में फैसला, उसमें रंगाराजन कमेटी ने कहा था कि बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट फंड आप कुपवाड़ा को दे दो, पीर पंजाल को दे दो, चनाब वैली को दे दो, उसको भी कट किया गया। उसके अलावा ये इन्होंने जो टास्क फोर्स का पैसा आया था स्पेशल पैकेज, वो भी इन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट से काटा और इन्हें हब बना दिया, सुपर स्पॉन्सर स्कीमें उसमें डाल दी डिस्ट्रिक्ट फंडों में। और हमारा जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्लान अगर देखा जाए, ये जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम को निकाल के उसमें रहता है 10 करोड़ किश्तवाड़, 12 करोड़ डोडा, 8 करोड़ रुपया। बताइए उस 8 करोड़ या 9 करोड़ या 10 करोड़ से क्या पेमेंट हमारी डेवलपमेंट हो सकती है, कौन से हमारे रंग बदल सकती है। आप बटोद किश्तवाड़ सिंथर रोड का आज मसला भी असम्बली में उठा, उसकी क्या हालत है। काली रगी में 3 लोग मारे गए, परसों किश्तवाड़ में, फिर नकाननी में, फिर ये जो आपका ठाठी के साथ एरिया है। उसके अलावा हमारा जो इस रोड में ट्रामा अस्पताल है, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है। ये सोचिए आपके एक्सीडेंटल हॉस्पिटल में अभी तक भी ठाठी में या डोडा वो सर्जन नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। लिहाजा मैं चाहूँगा कि इन तमाम हालात को मद्देनज़र रख के, जब हमने डोडा में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड मीटिंग की थी और मुफ्ती साहब ने चेयर की, मैंने कहा था हमें हिल डेवलपमेंट कौंसल दे दो आप। उन्होंने कहा नहीं, हम फाइनेंस कमीशन एक अलहदा बनाएंगे चनाब वैली के लिए। जब वो भी नहीं बनाया, हिल डेवलपमेंट कौंसल भी नहीं दी। आज भी मेरा एक रेजोल्यूशन है हिल डेवलपमेंट कौंसल का, पीर पंजाल वालों का भी है। लिहाजा हमको बेहतर रहेगा उससे कि हम कश्मीर के साथ जो है हमारा बिल्कुल ज़बान है, हमारी ज़बान है, हमारी कश्मीरियत कल्चर है, हमारा सिस्टम जुड़ता है। हमारी लड़कियाँ किश्तवाड़ की बाज़ाब्ता अनंतनाग में सैकड़ों के तादाद, हमारे रिश्ते जुड़ते हैं, हमारी ज़बान जुड़ती है, हमारा कल्चर जुड़ता है। और ये लोग हमें हमेशा इग्नोर करते हैं, खा वो फंड्स का मसला हो, खा रिलीजियस का मसला हो, कोई भी मसला हो। इससे कहीं रिलीजियस लाइन्स पे डिवाइड तो नहीं हुआ? नहीं, ये रिलीजियस लाइन का सवाल नहीं है, हम डेवलप लाइन के पर की बात करते हैं। डेवलप लाइन पे हमें इतना दूर किया इन लोगों ने कि आप सोच नहीं सकते, इतने फिगर्स मैंने आपको दे दिए। लिहाजा हमारा दिल दुखी हो चुका है। हम चाहते हैं कि फिर कश्मीर इज़ द बेस्ट वे। जम्मू कश्मीर असम्बली के से लेकर काउंसिल तक रिजर्वेशन को लेकर बड़े मुद्दे उठ रहे हैं और आज वॉकआउट भी किया विनोद गुप्ता ने। विनोद गुप्ता से हम जानना चाहेंगे, बीजेपी के साथ आप हैं लेकिन आप सरकार में रहते हुए वॉकआउट करें, क्या ज़रूरी है आपको वॉकआउट करना? देखिए, जो आज एक मुद्दा था, मेरा एक सवाल था कि जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटी कमीशन कब बनेगा और यहाँ माइनॉरिटीज़ कौन हैं, उसको लेकर जो जवाब आया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। यहाँ का माइनॉरिटी, यहाँ पर हिंदू 30% है, उसको लेकर माइनॉरिटी जो है वो हिंदू डिफ़ाइन होता है यहाँ पर। लेकिन कुल मिलाकर जो सरकार की तरफ से जवाब था वो यही था कि भाई हमें इसके ऊपर गोलमोल किस्म का एक ऐसा जवाब आया था जिसके ऊपर मेरा ये कहना था कि जब जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर महबूबा मुफ्ती जी ने कल भी कहा था कि 370 के कारण हमारे पास ऐसा स्टेटस है कि हम अपना कानून बना सकते हैं, अपनी लेजिस्लेशन कर सकते हैं, और उसी के निमित्त जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटीज़ जो एक्चुअल माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, उनको उनका हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, उसको लेकर मैंने आज यहाँ वॉकआउट किया। और मेरा ये कहना था कि यहाँ के जो चाहे सिख हैं, चाहे जैन हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे हिंदूज़ हैं, उनको माइनॉरिटीज़ का नहीं तो पूरी स्टेट को माइनॉरिटी दे दिया जाए। अगर सेंटर जो है, सेंटर में मुस्लिम जो है माइनॉरिटी में है और स्टेट के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में है, तो इस स्टेट के अंदर सेंटर के माइनॉरिटीज़ को माइनॉरिटी दे दी जाए और स्टेट के माइनॉरिटी को माइनॉरिटी दी जाए, ताकि पूरी स्टेट को वो सारे बेनिफिट्स मिल जाए, हर बशर को वो बेनिफिट मिले जो माइनॉरिटीज़ को मिलता है। रिजर्वेशन का मुद्दा उठा रहे हैं, पहाड़ी का मुद्दा बड़े दिनों से उठा रहे हैं, क्या देखिए, पहाड़ी जो हमारे दिल की बात है वो हमारे साथ ज्यादती है, 18 लाख पहाड़ियों के साथ ज्यादती है। उसको लेकर आज मेरा एक सवाल था कि ये बताएं कि जो एक एसटी को स्टेटस देने के लिए क्वेरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाली थी कि इनकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसको लेकर जो रिपोर्ट आज मंत्री जी ने कहा कि वो रिपोर्ट जो है आपके फेवर में आई है, तो मेरा ये कहना था कि जब रिपोर्ट हमारे फेवर में है तो अभी तक वो दिल्ली क्यों नहीं भेजी गई। तो मंत्री जी ने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी उसको दिल्ली भेजेंगे और दिल्ली से आप लोग अगर एसटी का दर्जा ले सकते हैं। और उसके साथ मेरा और एक और रिजल्टमेंट बड़ी तेज थी कि आज से साथ मेरा सवाल था कि अगर एक पहाड़ी रिसर्च सेंटर जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर खोला गया, उसका स्टेटस बताया जाए, तो स्टेटस ये आया कि 7 साल पहले वो खुला था और 7 साल के अंदर आज तक वो चालू नहीं हो सका। उसको लेकर भी मेरी रिजल्टमेंट थी। मेरा ये कहना है कि पहाड़ियों के साथ ज्यादती पहाड़ी लेजिस्लेटर और खासकर विनोद गुप्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो देखा आपने जम्मू कश्मीर की असेंबली हाल में क्या कुछ हुआ, किस तरह से मामला उठे, जीरो ओवर हो या दूसरे मामला हो, अवामी मसाइल उठाए गए और उसके साथ साथ
जम्मू कश्मीर में कैंसर अस्पताल के साथ साथ दूसरे जो जितने भी मुद्दे थे उन पे बहस की गई। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के संभली हाल से आज बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और मामलात को लेकर। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।